जय श्री राम, जय सीताराम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय सीताराम। आज सनातन धर्म प्रेमियों, आपको एक बात कहना चाहता हूँ और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर लोगों तक पहुँचे, हर सनातन धर्म के लोगों तक पहुँचे, हर हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों तक पहुँचे। एक प्रशांत बोध कर है वो, उसका उद्देश्य यही है कि राम कृष्ण शिव ये नहीं है, साधु संत नहीं है, मतलब सनातन धर्म वगैरह ये सब बकवास है, कोई कुछ नहीं है, बस एक हम ही हैं। उसका कहने का मतलब है कि बोध जी हैं थे और एक जय भीम थे, बाकी संसार में कोई नहीं था, ना राम जी थे, ना कृष्ण जी थे, ना शिव थे, ना साधु संत हैं, सब बकवास है, सब प्रगति है, बाकी कोई नहीं है। राम कृष्ण शिव कुछ नहीं है। ठीक है, धर्म हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों से अलग अलग नाम से प्रभु को सुमरा जा सकता है, पर वो ऐसी कुछ उसके अंदर बात नहीं है। वो यूट्यूब पर फेमस होने के लिए सिर्फ भगवानों के प्रति या साधु संत महात्माओं के प्रति अनाप शनाप वीडियो बनाता और सनातन धर्म की धज्जियाँ उड़ाता। उसका मेन कारण है धर्म परिवर्तन कराने का, जो कि बहुत से लोग अपने ही समाज में फूट डालते हैं। जैसे अंग्रेजों के टाइम में हमारे हिंदुस्तान के कुछ चंद घटिया लोग ऐसे लोग थे जो अपने भाइयों के साथ गद्दारी कर और अंग्रेजों का समर्थन करते थे और देश को लुटवाते थे। ऐसे ही कुछ हमारे देश में कुछ नाम के हिंदूवादी, नाम के हिंदू जो असली नहीं, वो डुप्लीकेट है, सिर्फ नाम के हिंदू हैं, जो हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और कहते हैं राम कृष्ण ये सब कुछ नहीं है, सब ये पाखंड है, ढोंग है, सिर्फ बस भीम जी थे और बोध जी थे, बाकी कोई नहीं है। उसका कहने का मतलब है, आप उसका चैनल देख सकते हैं, बहुत से कथावाचकों के जो वो ऐसे मजाक तौर में बोलते हैं, या जैसे मैन तो काट लेता है और जो वो फालतू थोड़े बहुत उसमें बोलते ना, पूरा प्रचार होता है उसको नहीं दिखाता, काट काट के दिखाता, जो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सत्य बोल रहा है। पर कुछ वीडियो उनके सही हैं, पाखंड खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं देश में पाखंड खत्म हो। पर ये प्रशांत बोध देखिए, इसका जरिए क्या है, बोलते कि ना माँ सरस्वती है, ना काली माता है, ना दुर्गा माँ है, ना गणेश है, ना हनुमान जी है, मतलब हिंदू धर्म के कोई देवी देवता नहीं थे, सिर्फ एक भीम जी थे। ऐसे डुप्लीकेट हिंदू हैं कुछ हमारे देश के, हिंदुस्तान के भारतीय हैं और सनातनी हैं, पर जो बाहर से कुछ इनको फंडिंग मिलती है पैसों की और यूट्यूब से पैसे कमाने के माध्यम से हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और बहुत से लोग जय भीम जय बोधाय कर उसका समर्थन करते हैं। भाई ऐसे मतलब वो थोड़ी मिटेगा पाखंड। जब तुम किसी इंसान को धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, दान धर्म के प्रति ऐसे बोलोगे कि ये तो सब बकवास है, नेक कर्म ये सब बकवास है, वो तो ऐसे ही चलेगा, बस खाली पढ़ाई करो और नौकरी लग जाओ कोई। भाई पढ़ना अवश्य है जीवन में, पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, भक्ति है, प्रभु श्री राम का नाम है, पूजा पाठ जप तप है, ये तो रियल होने चाहिए। और पहले सनातनी धर्म के लोग दान धर्म भजन कीर्तन सत्संग करते थे, उनके ऐसे पुत्र होते थे, बलवान होते थे और नेक कर्मों में रहते, कुकर्मों से दूर रहते थे। आजकल नहीं, जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ गए जो प्रभु श्री राम को नकार रहे हैं और साधु महात्माओं का अपमान कर यूट्यूब पर अपनी लोकप्रियता बखेर रहे और अनाप शनाप वीडियो बना रहे हैं। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के इंसान को कहता हूँ, मेरे यूट्यूब फेसबुक पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर यूट्यूब है बाबा सीताराम पुराना झुका कागजरा, और फेसबुक है बाबा सीताराम जी के नाम से। देखिए ये पाखंड नहीं होता। आप जैसे राक्षस लोग कहते थे कि ऐसा कोई संत है क्या जो आशीर्वाद से रोगों को मिटा सके। पाली जिला तहसील वाली वाया नाना, वहाँ पर रहते हैं ये सीताराम जी। आप जैसे राक्षस लोगों की आंखें खोल दी और वो ऐसे दिन रात विचार करते हैं ऐसा कैसा हो गया। यूट्यूब चैनल पर आ जाइए और देखिए,
आशीर्वाद से कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आप तो क्या कहते हैं, कोई वीडियो लोगों को पसंद आते हैं, आधे में अच्छाई कर देता है, आधे में थोड़ी गिरा देता है, हिंदू सनातन धर्म की थोड़ी बढ़िया चीज़ें दिखाकर फिर गिरा देता। उसका मेन उद्देश्य है कि कोई नहीं है कोई नहीं है, सिर्फ भीम जी थे और बौद्ध जी थे, बाकी कोई नहीं। ब्राह्मण नहीं है, पूजा पाठ क्या होती है, हवन नहीं कराने चाहिए, घर में पूजा पाठ नहीं करानी चाहिए। अरे ब्राह्मणों को तू पहुंचाएगा, फिर तो तू बोलेगा ये बीज नहीं बोने चाहिए, फूलों से क्या होता है, तो ये सभी सबको रोक दे। और क्या कह रहा है, एक वीडियो के माध्यम से देखा, एक वीडियो में कहता है कि साले बाबा किसी चीज़ का निर्माण किया है क्या। अब वो सनातन धर्म की संस्कृति के साथ कैसा खिलवाड़ करता है। कहता है कि साले बाबाओं ने किसी चीज़ का निर्माण किया है। मैं सभी पद के अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, वो कह रहा कि किसी साधु ने मोबाइल बनाया है क्या, हवाई जहाज बनाई है क्या। मैं पूछना चाहता हूँ सभी सनातन धर्म के हिंदू प्रेमियों से, डॉक्टर ने क्या मोबाइल बना दिया, या कोई भी नेता है वो मोबाइल बना दिया, या कलेक्टर ने मोबाइल बनाया हो, या हिंदू धर्म के कोई भी सनातन धर्म के जैसे सरकारी पद पर हैं, डाकिया है, ग्राम सेवक है, सरपंच हैं, वकील है, जज है, या कोई भी पद का अधिकारी, क्या वो मोबाइल बना सकता है। तो संत कैसे बना सकते हैं। सबका कार्य होता है, डॉक्टर का काम होता है रोगों का निवारण करना, पटवारी का काम होता प्लाट काटना, और वकीलों का काम होता है केस लड़वाना, जज का काम होता सजा सुनाना, ऐसे मास्टर का काम होता पढ़ाना। जैसे जितने पद हैं, लाइनमैन है उसका काम है लाइट का लगाना, जो खराबी होती है उसको सुधारना। तो सभी का अलग अलग कार्य है और सभी अलग अलग काम है। पर वो क्या कह रहा है कि किसी चीज़ का निर्माण किया क्या किसी बाबाओं ने। तो मैं उस राक्षस की औलाद को, उस राक्षस को कहना चाहता हूँ, संतों का काम है निरोगी काया करना। ध्यान से सुनना, संतों का काम ये नहीं होता कि मोबाइल बनाना। तो फिर वो जो इनके इलेक्ट्रॉनिक के जो जिन्होंने कार्य किए हैं, जिन्होंने ये चीज़ें सीखी हैं, साइंस की कुछ बातें साइंस की करता है, पर जो ये काम करते हैं, वो मोबाइल बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, रेडियो बनाते हैं, तो इनका ये अलग है। तो इनको बोले कि आप पटवारी वाला काम कर दो, जो मोबाइल बनाया ना उनको बोलो कि आप ग्राम सेवक वाला काम करके बता दो, उनको बोलो कि आप डॉक्टर वाला काम करके बता दो। नेताजी हैं हमारे, उनको बोलो कि आपके नाम से डॉक्टर बन के बता दो, डॉक्टर वाला काम करो, ऑपरेशन करके बताओ। तो हम पूछना चाहते हैं, तेरे बाप दादा ने किसी चीज़ का निर्माण किया क्या प्रशांत बौद्ध। और इसका मेन उद्देश्य है सनातन धर्म प्रेमियों जाग जाओ, साधु महात्माओं। चलो एक दो गंदे होते हैं तो संसार में तो सभी हैं, दुष्कर्म से कोई नहीं बचा, ना माता ना पिता ना पुत्र ना पड़ोसी ना मामा ना काका ना भाई ना पड़ोसी। क्योंकि वो जैसी आप सर्वे करा लीजिए, दुष्कर्म से सबसे ज़्यादा दुष्कर्मी कौन होते हैं, हमारे ही सगे संबंधी मेहमान यार दोस्त इनमें से निकलते हैं। ठीक है, संत तो 1% और 99% संसारी लोग। तो आप उसको एक को तो इतना हाईलाइट कर देते हैं, कोई 10-15 होंगे, मैं तो कहूँ 20-25-30 ऐसे हो गए होंगे पूरे अपने भारत में। पर दुष्कर्मी जितनी जेल भरी है उसमें सर्वे कराइए कौन ज़्यादा है। वो थोड़े से 1-2 बाबाओं को घोड़कर उनके वीडियो पोस्ट दिखाकर वो क्या करना चाहता है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को तोड़ रहा है, और वो उनको भी वो बाहर से फंडिंग लेने के चक्कर में और यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में और पॉपुलर होने के चक्कर में वो मतलब हमारे सनातन धर्म के सभी संत महात्माओं के प्रति और राम प्रभु श्री राम कृष्ण शिव हनुमान जी के प्रति इनके से क्या होता है, क्या सनातन धर्म है, क्या वो है, बकवास करता है बस एक सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए। तो प्रशांत बौद्ध को मैं कहना चाहता हूँ, राक्षस की औलाद अपनी औकात में रहकर बाबाओं के खिलाफ वीडियो बनाना
नहीं तो हमारे जैसे बाबा ये लट रखते हैं राम जी का दिया हुआ, और हर हिंदुस्तानी को रखना चाहिए ये शस्त्र। तो हमारे जितने भी देवी देवता थे ना, तो वो शस्त्र रखते थे। हनुमान जी के पास ये घूटा रहता था ऐसा, ये 3 फुट का, ध्यान रखना, कोई निकालेगा नहीं, डाल दिया तो रियल है ये। और सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, भाई जितने भी हिंदू सनातन धर्म के थे, रामदेव जी का मंदिर बना अयोध्या में, सभी ने घर घर गांव गांव से वो भेजा। अगर प्रभु श्री राम नहीं होते तो क्या वो मंदिर बनाते सब? तो ये सनातन धर्म की ठेस आस्था को तोड़ रहा है और बौद्ध धर्म में परिवर्तन करता है, ये धर्म परिवर्तन कराने में लगा है। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी जाग जाओ। सनातन धर्म में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर जो राम का सबूत मांग रहा है, कुछ लोग हिंदू नाम के हिंदू बने हुए हैं, मुर्दे मत बनो, जाग जाओ। हमारे जो भी सनातन धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे उसे कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। ये बाबा सीताराम पाली जिले से, तहसील राजस्थान से, और आप इनके फेसबुक यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारियों को आशीर्वाद से रोग मुक्त कर बतलाएं, एक नहीं हजारों, और सीधे लाइव के साथ में। और ये बनाता नहीं किसी को। और आप मेरे फेसबुक बाबा सीताराम पुराना जुपा कागजरा के नाम से यूट्यूब है, तो सर्च कीजिए, और बाबा सीताराम जी के नाम से फेसबुक है, और सर्च कर देखिए कैसे कैसे वीडियो हैं। पर प्रशांत बोध देखिए, इसका मैं वो ऐसे कुछ नाम के हिंदू बने हुए हैं वो लोग, ये इसका चैनल है, आप सभी देखते होंगे। जितने सनातन धर्म के होते हैं उनकी कमियां काटने में लगा है, और इसको जंगल के हाथ नहीं धोने आता। और वो संतों महात्माओं को बोलता है कि किसी चीज़ का निर्माण क्या क्या, किसी साधु ने क्या मोबाइल बनाया क्या। मैं तो पूछ रहा हूँ, सारे जितने पद के अधिकारी उनको लाओ, और हम पूछते हैं कि वो डॉक्टर का काम तू कर सकता है, तेरा बाप कर सकता है। मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, अगर पटवारी का काम तू कर सकता है क्या? तू कहना मैंने ये बनाया, मैंने यूट्यूब बनाया, मैंने ये पे वाला गूगल बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पटवारी की आप पटवारी का काम कर सकते हैं क्या? डॉक्टर का काम आप कर सकते हैं क्या? ऑपरेशन कर सकते हैं क्या किसी का? मुझे ये बताइए। आप रेलगाड़ी, एरोप्लेन बना सकते हैं यार? जिसका काम होगा वही होगा। नेताओं का काम है देश का, मतलब देश का ध्यान रखना। थाने का काम है कहीं चोरी जारी अन्याय करे उसको खिलाफ सब उनको वो करें। पटवारी का काम होता प्लाट मापना। ऐसे ही ग्राम सेवक का काम होता ग्राम की देख रेख करना। सरपंच का काम होता गांव के अंदर क्या क्या कार्य करने हैं, गांव वालों को सुविधा देना। तो आप क्या कहते हैं संतों को कि बाबा ने किसी चीज़ का निर्माण किया है क्या? संतों का काम होता है आत्मा का ज्ञान देना, मन को शांति करना, भक्ति के माध्यम से मनुष्य जीवन में सुधार लाना, नेक कर्म करवाना, नेक कार्य करना, भजन देना। भजन आप क्या समझोगे? इसी आध्यात्मिक ज्ञान को आप क्या समझोगे? आप तो सिर्फ सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा दो, जय भीम करो और जय बोधाय करो। अरे तुमको जो करना, जिसकी शरण में जाओ ना, आप जिसको जो अच्छा है। और तुम क्या संविधान का नाम लेते हो, और स्वयं संविधान के खिलाफ सबसे ज़्यादा संविधान को तोड़ने वाला प्रशांत बोध। किसी इंसान को किसी दूसरे धर्म के प्रति अनाप शनाप बोलने का कोई वो नहीं है। अगर संविधान में तो बताइए हमें, कौन से संविधान में लिखा कि किसी धर्म के प्रति आप अनाप शनाप बातें करो, ये बताइए। तो संविधान का सबसे ज़्यादा ये संविधान का नाम लेकर सिर्फ सनातन धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे ऐसे लोगों को सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इसके खिलाफ, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम शिव कृष्ण जी का अपमान करता है। चलो मैं साधु हूँ, मेरा भी अपमान करता तो मैं सोच लूँ कि मैं जीव हूँ, उनका बनाया प्राणी हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इन्होंने बोल दिया होगा। पर प्रभु श्री राम कृष्ण शिव का अपमान कर रहा, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, शेरा वाली, जो कुछ कावड़िया जो कावड़ लेकर आता उनके धर्म के प्रति। तो मैं योगी जी तक इस वीडियो से कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातन धर्म के संत साधु भक्तगण या सनातन धर्म की संस्कृति का मानने वाला हो, उनसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए किसी वीडियो में क्या कह रहा है, उनकी वीडियो सुनिए। अब ये उनका जो पेज है आप देखिए, सभी वीडियो में मतलब इनका
इन पूरे वीडियो देखोगे तब मालूम पड़ेगा। ऐसे एक वीडियो से तो ऐसा लगेगा कि ये सही बोल रहा है, जैसे संतों के प्रति ऐसे वैसे बताएगा, पर इनके 15-20 वीडियो देखो, आपको सब इसका निचोड़ निकलेगा। इसका मेन मकसद है कि सनातन धर्म के लोगों को धर्म से भटकाना। जब इंसान दान धर्म भजन नेक कर्म नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, मंदिर नहीं जाएगा, तो वो इंसान क्या करेगा ऐसे जीवन का? हमें बताइए, फिर दूसरे जीवन का क्या करेगा? ये दूसरे कर्म तो सभी करते हैं, माता पिता भाई बंधु सखा सबके हैं, सभी करते हैं। दान धर्म नेक कर्मों से वंचित कर क्या, धर्म से वंचित कर उसे राक्षस बनाना चाहते हैं आपकी तरह। ये राक्षस से कम नहीं है, पर आजकल कलयुग है। ये कहता कलयुग सतयुग त्रेता कुछ नहीं है, पर ये कलयुग को बढ़ावा दे रहा है, लोगों को धर्म की ओर ले जा रहा है। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जागना होगा। ये मत सोचो कि इसमें बाबाओं को ऐसा कहा, अरे एक आधा तो पिता नहीं बचा दुष्कर्म से, ससुर नहीं बचा, भाई नहीं बचा। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशांत बोध, आपका जितना समर्थन करते हैं, तो क्या ये सारे सती हैं? ये सारे सती हों तो इनके फोन जितने तुम्हारे समर्थन है करने वाले, इनके फोनों को रिकॉर्ड करवाइए। 1 महीने तक पड़ोसी घर छोड़कर भाग जाएगा आपके जितने समर्थन करने वाले। और नहीं हो तो करवा दो, तो मालूम पड़ेगा सबसे ज़्यादा खराब कौन होते हैं। तो ये वीडियो बनाता है, ये प्रशांत बोध है, सिर्फ धर्म के प्रति बनाएगा। ये इनके वीडियो है, वो है, ये है, कभी वो बागेश्वर धाम के प्रति, कभी देवकी नंदन ठाकुर के प्रति, तो कभी आरुद्याचार्य के प्रति, कभी ये ऐसी साधुएँ होती हैं जो कथावाचक हैं, उनको लोंडिया कहकर संबोधित करता है। तो क्या संविधान में लिखा किसी नारी को लोंडिया कहकर संबोधित करे? हमें बताइए। और संविधान का ये ताल्लुक देता, अगर संविधान के तहत जाएगा तो तेरे को 2 साल की सजा हो सकती है, कड़ी से कड़ी। किसी धर्म के प्रति उंगली नहीं उठा सकता। पर कुछ लोग सोए हुए हैं। किसी मूवी में नाना पाटेकर ने कहा था ये मुर्दों का देश है, नहीं जगेगा। रियल में ये आगे जाके गुलाम हो जाएंगे, इनकी बात मानेंगे तो, क्योंकि ये सारे कर्म करते हैं। पर ये सब ये यूट्यूब पे पैसे कमाने के चक्कर में हमारे भगवानों के अनाप शनाप बातें करते हैं, क्योंकि ये थोड़े ये डुप्लीकेट हिंदू हो गए हैं ना, इसलिए सिर्फ भीम जी को याद करते हैं। और राम जी नहीं थे, वो तो कह गए, वो तो पहले की बात थी। तो भीम जी बैठा है अभी तक, भीम जी बैठे हैं क्या? मैं सभी से पूछना चाहता हूँ। तो आप जितने समर्थन करने लगे हैं जय भीम राम नाम को मिटाने के लिए, तो आपके जितने भी घर में देवी देवता बैठे, इनको फेंक दो इनके कहने पर, तब आपको मालूम पड़ जाएगा भगवान है कि नहीं। इसलिए सभी, अरे सबको मानो। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मत मानो, जो अच्छे कर्म करते हैं मानो उसको, मैं उनका अपमान नहीं करता हूँ। पर सारी चीज एक तरफ, सारे वेद शास्त्र, जितने भी नेता हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी विदेश हैं, वो सब एक साइड में, और परम पिता परमेश्वर एक साइड में। आप क्या सोचते हैं वो चीज़ नहीं है? पर कोई मूर्ख आदमी सुना रहा। प्रशांत बोध कह रहा है इसके वीडियो में कि मैं राम जी को गाली देता हूं तो आप लोग क्यों चिल्लाते हैं? अरे परमात्मा तो सब घटमाई है, भक्त भी है, दानी भी है, धर्मी भी है, और लोफर भी है, रलियार भी है, सारे मनुष्य जीवन में समाये हैं। तो जो सत्य होता है, जो जिससे प्रेम करता है, उसके बारे में अनाप शनाप नहीं सुन सकता। और कुछ लोग हैं जो नाम के हिंदू हैं, हिंदू नहीं है, वो तो घटिया। हिंदू होते तो जलन होती कि हमारे राम, प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, गणेश जी, माता जी, इनके प्रति अनाप शनाप बातें करता है। हो सकता है संत है, मुझ पे लगा लो, मैं गलत हो सकता हूँ, शायद हो सकता है चलते चलते कुछ पैर सूख जाए तो मैं गलत हो सकता हूँ। पर ये थोड़ी है कि राम नहीं है, कृष्ण जी नहीं है, शिव नहीं है, ये सब पाखंड है। कलयुग नहीं था, त्रेता द्वापर ये कुछ नहीं थे, तो ये प्रशांत बोध ही था। ये ऐसे ऐसे राक्षसों की आंखें खोल दी। आप YouTube देखिए बाबा सीताराम जी के नाम से, आपको मालूम पड़ेगा। लो ये प्रशांत बोध, इसका पूरे वीडियो देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ये सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य करता है। और ये सोच रहा कि देश से विदेशों से इसको भी फंडिंग मिले, ये भी राज करे। और आपको सभी को मालूम है, प्रभु श्री राम का नाम मिटाने हजारों कितने आए थे, सब मिट गए। इसकी औकात क्या जो राम नाम को मिटा सके। ये बाबा सीताराम बावड़िया धाम से
मैं तो ये घूटा रखता हूँ तेरे जैसे हर देवी देवताओं के पास ये शस्त्र है और इस बाबा सीताराम के पास ये घूटा है। मैं सबको कहता हूँ सनातन धर्म प्रेमियों से कि जो राम का अपमान करे हिंदुस्तान में रहकर तो उसके लिए राम, और फिर नहीं माने तो थोड़े दिन के लिए बन जाओ परशुराम। मैं सच कहता हूँ इन जैसे पाखंडी और इन जैसे कायर, इन जैसे नाम के हिंदू आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। राम इस हिंदुस्तान में रहकर राम का सबूत मांगता कि तुम्हारे राम का कोई सबूत है तो बताओ। जाग जाओ सनातन धर्म प्रेमियों, जाग जाओ, एक बार परशुराम बन जाओ कुछ दिनों के लिए। तो ये तो क्या, इसकी छाया भी आपको दंडवत तक प्रणाम करेगी। और ये खुद को कहता है कि सारे बाबाओं ने, बाबाओं को अगर गाड़ी कहकर संबोधित किया तो प्रशांत बोध ये 3.5 फुट का घूटा है, ध्यान रखना ये पूरा चढ़ जाएगा, निकालने वाले कोई मिलेंगे नहीं। ये बाबा सीताराम बावड़िया धाम जिला पाली राजस्थान से। अपनी औकात में रहकर वीडियो बना, तुझको सोशल मीडिया पे थाना साझा, पर बाबाओं के खिलाफ हाँ जो गलत करता हो तो उसका तू क्या कहता, उसको तो गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ती, उनको सजा मिलती है। सारे मानव जब तक शर्ट पहन रखी है उनके कपड़े में है, जब तक वो वस्त्र पहना हुआ है, जब किसी का वस्त्र निकल जाता है वो नागा है। ध्यान रख लेना, जो हिंदुस्तान में जितने कोई ना कोई दुष्कर्म, कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई अपराध हर मनुष्य में है। आई समझ में? तो आप पाखंड को किस तरीके से बंद कर रहे हैं? साधु संतों का अपमान करके, राम कृष्ण शिव का अपमान करके इसको पाखंडवाद खत्म करना कहता है। देश के हर नागरिक को तू उस तरफ ले जाएगा अधर्म की ओर। धर्म खत्म कर कर धर्म हमारी रक्षा करता है और धर्म ही हमारा सब कुछ है। धर्म नहीं रहेगा तो क्या करेगा तू? इस मानव जीवन का क्या करेगा? ये काम तो भैंस भी कर रही है, दूध देती है, दूध से मावा, मिठाई, चिकन क्या क्या बनते हैं, पनीर वगैरह। वो काम तो छोटी सी मधुमक्खी शहद बनाती है लोगों को खाने के लिए। तू क्या गूगल पे लाके गूगल पे बोलता है कि मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या वो बनाया है। लो देखिए, इस वीडियो को जरूर देखिए आप। अब YouTube पे देखिए, अब मैं YouTube सर्च कर रहा हूँ बाबा सीताराम जी के नाम का, और वो देखिए ये क्या, अब YouTube का देखना, आपको दिखा रहा हूँ। संत शिरोमणि बाबा सीताराम जी उनके परसे चारों दिशाओं में है। हर मंगलवार को दीन दुखी लोग बड़े विश्वास के साथ इस पावन धाम आते हैं। उनको संकट मोचक जी व संत श्री शिरोमणि 1008 बाबा सीताराम जी पर पूरा भरोसा है कि उनके आशीर्वाद से हमारे सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसा कि हमारा टाइटल है कि पर्चाधारी संत जिनके आशीर्वाद से सभी प्रकार के शारीरिक रोग या कष्ट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वह बिल्कुल सही है। यहाँ आने पर हजारों लोगों के रोग जो कष्ट थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। हर मंगलवार के दिन इस धाम पर सुबह 10:30 बजे महाआरती होती है। लोग बाबा सीताराम जी से अरदास करते हैं। यहाँ पर भक्त के रूप में लाला राम जी यहाँ पर सेवा, लोग थोड़ा सरप्राइज कर देते हैं, बड़ा वीडियो है। पर्चे गांव-गांव व शहर दिए हैं, जहाँ से लाखों की संख्या में भक्तजन यहाँ उनके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बाबा सीताराम जी से आशीर्वाद लेने के लिए राजस्थान के लोग तो आते ही हैं, उसके साथ साथ गुजरात, MP, हरियाणा, दिल्ली आदि से अनेकों लोग बालाजी के दर्शन व बाबा सीताराम जी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। उनको विश्वास है कि बाबा सीताराम जी का आशीर्वाद लेने से हमारे सभी संकट, रोग या कष्ट हैं वो मिट जाएंगे। हमारे जीवन से कष्ट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बाबा सीताराम जी के आशीर्वाद से लाखों की संख्या में दिन दुखी लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
अरे ये एक दिशा से भक्तजन आते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। वह बाबा सीताराम जी से आशीर्वाद लेकर अपना संकट मिटाते हैं। इस बालाजी के धाम वह बाबा सीताराम जी के यहाँ पर गुरु पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। लोग दूर दूर से पैदल संग लेकर यहाँ पर आते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको बताएंगे कि एक डायबिटीज पेशेंट जिनका डॉक्टर ने एक पैर काट दिया था तथा दूसरा पैर कटने वाला था, लेकिन बाबा सीताराम जी के आशीर्वाद से आज वो बिल्कुल ठीक है। आगे आप देखेंगे कि बाबा सीताराम जी के आशीर्वाद से पित्ताशय से पथरी बिल्कुल गायब हो गई। ऐसा करिश्मा आपने भी पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए पर्चाधारी संत का करिश्मा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब बाबा सीताराम जी जैसे संतों का इस धरती पर आगमन होता है, जिनके आशीर्वाद मात्र से जीव जगत का शुक्र होने की वजह से एक पैर कट गया था। अच्छा 7 और ये पथरी 7 साल से पथरी थी गुर्दे में। देखिए देखने की बात होगी तो मुझे इससे सामने भगवान क्या करता नहीं है। और काफी रहती थी शेवारी और आपके साथ साथ बिल्कुल आपको क्या प्रॉब्लम थी? शुगर है शुगर है। अच्छा शुगर है, शुगर थी तो आपकी शुगर थी पदम सिंह जी है, जिनका शुगर हाई शुगर होने की वजह से एक पैर कट गया था और दूसरे पैर में प्रॉब्लम हो रही थी और आज कितनी फ्री हो गई आपकी? 10 फ्री होगी। अब शुगर कैसा आपका? बिल्कुल ठीक है। बोलो सियापति राम इसे कहते हैं बाबा सीताराम बावले वाले वचन सिद्धि साधु, जिन्होंने एक पैर कट गया था और दूसरे में भी शुगर हाई होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आ रही और आज इन्होंने 10 बार चेक किया, बाकी नॉर्मल शुगर है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं? ऐसे हजारों लाखों इंसान ठीक होकर गए, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी। और बिल्कुल लाइव चलाता हूँ। मुझे ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं, मैं तो इस चीज़ में रहता हूँ, लाल लंगोटे में रहता हूँ। इसलिए आप जैसे राक्षसों की, जब राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब इस देश में पैदा हो जाते हैं जैसे, तब ऐसे ऐसे संतों का आगमन होता है पृथ्वी लोक पर, और तब जाकर ऐसे ऐसे राक्षसों के ऐसे ऐसे पर्चे देते ना, ऐसे ऐसी आंखें खुल जाती हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि संत भी हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, मानव तो एक ही है, पर उनके रूप कितने हैं, उनके पद कितने हैं, और उनके सभी के पद अलग अलग होते हैं। सबका पावर अलग अलग होता है। कोई डीसी होता है, कोई कलेक्टर होता है, कोई पटवारी होता है, कोई ग्राम सेवक होता है, कोई नेता होता है, कोई मंत्री होता है, पर सबके पद अलग अलग हैं। ऐसे ही पेड़ होते हैं, कोई आम है, कोई चीकू है, कोई केला है, कोई दाड़म है, कोई कुछ है। ऐसे ही संत होते हैं, कोई मांग के खाने वाला होता है, कोई ज्ञानी होता है, ज्ञान से ज्ञानी होता है, कोई तपी होता है, कोई वचन सिद्धि होता है, कोई मतलब पूर्ण होता है। ऐसे संत होते हैं। संत भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक गलती करे और सब बाबा, भले कोई कथावाचक है, आप बाबा हो, सबसे ज़्यादा आप बाबाओं का नाम लेकर संबोधित करते हैं। इसलिए आप सुधर जाइए। राक्षस जो राक्षस राम, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ राक्षस, इसलिए कह रहा हूँ कि राम के कार्य और साधुओं की भक्ति में विघ्न डालने का कार्य कौन करता? राक्षस। और रही बात, आप कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, ब्राह्मण से पूजा मत कराओ, कोई उससे मत कराओ। जब मालिक ने जन्म दिया ना सबको, तो सबके कार्य भी दिया हुआ है। आपको जब प्लाट चाहिएगा पटवारी के पास जाना पड़ेगा, पटवारी आपको नहीं बुलाता। और डॉक्टर ने जो डिग्री प्राप्त कर रखी है और वो लेकर हॉस्पिटल खोल रखा, आप वहाँ नहीं जाओगे ना तो तेरे भाई दूसरे जाएंगे, उसका इलाज होता है। डॉक्टर का काम है इलाज करना। तुम बोलोगे कि डॉक्टरों के पास मत जाओ, घराने हल्दी कूट कूट के पियो, उससे नहीं। अगर इलाज तो जाओगे तो डॉक्टर से होगा। डॉक्टर से कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, डॉक्टर भी एक नहीं होता, कई मेल के होते हैं, और सबके कर्म बुद्धि अलग होते हैं। तो इसलिए सभी अलग हैं, एक करें और सबको बदनाम करने की कोशिश ना करें। और रही बात, आपको बता देता हूँ, राक्षस
अपनी मर्यादा में रहकर बाबाओं को गाली काटना बंद कर देना, नहीं तो हम जब भिक्षा लेते हैं संसार से उसी दिन मर जाते हैं। ध्यान रखना, मैं तो हनुमान की तरह ये घूंटा रखता हूँ, बस ये ध्यान रखना। मैं तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से भी कहना चाहता हूँ, आपके जितने देवी देवता थे ना, राम जी से लेकर हनुमान जी से लेकर सबके पास एक एक शस्त्र था, रख लो। जो सनातन धर्म के होके और हिंदुस्तान में रहकर और आपके देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो आप जगोगे तभी सरकार जगेगी, क्योंकि सरकार भी उसके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। जो हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण शिव का अपमान करते हैं, मोदी जी सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो कावड़ियों को इतना सम्मान देते हैं, और वो सनातन धर्म के कावड़ वालों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है, कभी ब्राह्मणों के प्रति ऑब्जेक्शन उठाता है, कभी संतों के प्रति वो ऑब्जेक्शन उठाता है, कभी बाबाओं को बुरा कहता है। गाली उसने किसने, इसकी संविधान ने कहा कि बाबाओं को साला कहकर संबोधित करो, तो उसने एक वीडियो में कहा कि साले बाबा किस चीज़ का निर्माण करते हैं, बताइए। कोई बाबा मोबाइल बनाता है क्या? तो किसी भी पद के हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर को बोलो कि आप मोबाइल बना दो, बना देगा क्या? डॉक्टर का काम है लोगों का ऑपरेशन करना, रोग मुक्त करना, और पटवारी का काम है प्लाट काट कर देना। सभी पद के हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, जिनका काम होता है वही करते हैं। अब आप थानेदार को बोलो कि इस जमीन का वो नक्शा काटना, वो कैसे काट सकता है? मुझे बताइए सभी सनातन धर्म प्रेमियों, इसका मेन उद्देश्य, इनके सारे वीडियो देखो, एक देखोगे तो बोलोगे नहीं सही बोल रहा है, पर सारे वीडियो देखकर इसका एक रिजल्ट निकालो। उससे ये होता है कि सनातन धर्म को तोड़ने का कार्य कर रहा है, कि ये शायद इसको फंडिंग नहीं मिलती है। ये भले तो कहता मैं अकेला हूँ, मैं तो मेरे को जो आ रहा बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं पैसे के लिए मरण मिट जाते हैं, जैसे पैसों के लिए 2 नंबर का काम करते हैं, फंस जाते हैं, जेल में बैठ जाते हैं। ऐसे ही ये भी एक पैसे कमाने के चक्कर में सोच रखा है या तो आबाद हो जाऊँ या बर्बाद हो जाऊँ, तो ये तो बर्बाद होगा ही होगा। जो धर्म तोड़ेगा तो वो राक्षस प्रवर्तिक होगा। ये धर्म परिवर्तन कराने के चक्कर में पड़ा और सनातन धर्म की संस्कृति के साथ अनाप शनाप वीडियो बनाकर प्रभु श्री राम को अपमान कर रहा है, शिव का अपमान कर रहा है, हनुमान जी का अपमान कर रहा है, गणेश जी का अपमान कर रहा है, सरस्वती माता का अपमान कर रहा है, काली माता का अपमान कर रहा है, सभी देवी देवता जितने सनातन के धर्म के देवी देवता उसका अपमान कर रहा है। इसके लिए संविधान और बौद्ध जी, भाई तू किसको भी मान सकता है, तेरा मैटर है वो जीवन का, तू कुछ भी कर सकता, पर किसी को धर्म के बारे में या किसी साधु संत को गाली काटने का या प्रभु श्री राम को अपमान करने का आपने दुस्साहस किया, तो फिर ये बाबा सीताराम का ये घूंटा उठ सकता कभी भी। जय सियाराम, जय सीताराम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और देश के प्रधानमंत्री से और देश के हर नेताओं से कहना चाहता हूँ, सभी सनातनी धर्म के हो और आप वो आपके सनातन धर्म के सभी साधु संत महात्माओं को और सभी प्रभु श्री राम कृष्ण शिव जितने भी देवी देवता उनका अपमान कर रहा है, तो आप क्या सोए हुए हो? आप चाहो तो 1 मिनट में यूट्यूब आईडी बंद हो सकती है और आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, पर उनका समर्थन करने वाले वो जय भीम और गोदाई वाले सब उसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ अपने कर्मों को खराब मत करो। आपके समाज में वाल्मीकि जी भी था और आपके समाज में जिन्होंने रामायण लिख दी, राम की कहानी लिख दी जीवन की, और दूसरे रविदास जी भी थे, दूसरे समाज में रविदास भी थे। अरे समाज में आपकी समाज आपकी बड़ी है और अपने हद में रहो, हद में रहकर कोई भी कार्य करो। कौन सी समाज नड़ती है, कौन सी जाति नड़ती है? आप कहते हैं कि कोई लोग कहता अब खा रहे हैं बकरा, मंदिर पे जा रहे तो मनाही करेंगे ना। अरे पी रहा जा रहा मंदिर पे तो मनाही करेंगे ना लोग। वो तो कोई भी जाति का हो, किसी भी आप बोलो जिस जाति से छोटी जाति, बड़ी से बड़ी जाति, अगर उनका खान पीना अच्छा तो कौन मना करेगा? मैं ये बावड़िया धाम है, यहाँ पर 36 कौम के आते हैं। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ भेदभाव होता है समाज के प्रति, जाति के प्रति। सभी आते हैं, परमात्मा के सब प्रिय होते हैं, कोई खारा नहीं होते, पर उनके कर्म सबको नड़ते हैं। अगर वो बकरा खाएगा, दारू पिएगा, तो क्या उसको मंदिर में बैठा लूँ, उसकी पूजा करूँ, टांग तोड़ दूँ, घूटा रखता हूँ? ये सही चीज़ को, सत्य चीज़ तो सत्य होती है, असत्य असत्य होता है, गलत होता है, फिर वो कहते हैं कि हमारे को मना कर दिया। अरे अच्छा खाओ, फल फ्रूट ये वो ये खाओ, बस
तो इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ, कोई समाज छोटी नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है। आप आपका धर्म बढ़ा, आप आपकी समाज जाति बढ़ी। अगर आप कहते हैं कि हमारी छोटी जाति है, तो ये आप कौन सी जाति को बड़ा मानते हैं? वहाँ लड़की शादी करवा दो आपकी लड़कियों की। जब तो कहते नहीं हमारे समाज में ही देंगे तो इज्जत रहेगी, तब कहाँ चली जाती है तुम्हारी समाज तो तुम्हारी इज्जत। अगर आपको लगता है कि हम छोटी जाति के हैं, तो आपकी लड़कियों को किसी भी आपको जैसे लगे कि बड़ी जाति का है, वहाँ शादी करो ना दिखा। जब तो नहीं, जब तो तुम्हारी इज्जत चली जाती है, जब तो तुम छोटे नहीं इज्जत वाले हो जाते हो और ऐसे बोलते थे कि हम तो फलाने हैं, ढिमके हैं, पूंछड़े, ये सब हटा दो। और राम नाम का जो हिंदुस्तान में रहता है और जो राम कृष्ण शिव और भगवानों को मानता, आराध्य देवों को मानता है, वो सनातनी है। और जो इनका अपमान करता है वो राक्षस है। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करता है वो राक्षस हो सकता है, राक्षस की औलाद हो सकता है। जय श्री राम, जय सीताराम। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे देश के हर नागरिक जागे और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कभी तो कहता कि जय राम, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, ये करने से क्या होता? क्योंकि वो हमारे प्रभु श्री राम शिव का अपमान कर रहा है और हम सनातन धर्म के कहवाते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोकल हिंदुओं को जो राम का अपमान करते हैं, शिव का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं। एक आधा तो कोई भी गलत हो सकता है, एक आधा तो कोई भी इंसान गलत हो सकता है। ससुर नहीं बचा दुष्कर्म से, भाई नहीं बचा दुष्कर्म से, पिता नहीं बचा दुष्कर्म से, तो सभी पिताओं के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाता? सभी भाइयों के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाता? मामा नहीं बचा दुष्कर्म से, तो मामाओं के प्रति वीडियो क्यों नहीं बनाता? क्योंकि वो तो तेरे मामा, भाई, काका लगते हैं। और साधु उसको समझते हैं, वो भगवान का प्रिय साधु, उनके बारे में एक दो कोई जो हैं और कोई कथावाचक फालतू बकवास करते हैं, उनके वीडियो बना के अपलोड करता है और बाबाओं को बदनाम करता है। औकात में रहना राक्षस की औलाद, ये बाबा तुझे खुला कह रहा है। हम मर तो उसी दिन जाते हैं। ये संत जिनको आपको इन बाबाओं का पाला नहीं पड़ा तेरा, ये तो जब ही मर जाते हैं जिस दिन संसार से भिक्षा मांग लेते हैं। वो मौत की चिंता उसको नहीं, तुम्हारी चिंता करो। औकात में रहकर बाबाओं को मान सम्मान से संबोधित करना। हाँ, जो पाखंडी उनके बारे में तुम कुछ भी कहो जी, वो तो सरकार सजा देती है। और तुम क्या कहते हो? वो तो मतलब एक गांव में चोर होता है तो सारे गांव को चोर कहना, यूँ एक ड्राइवर कोई दुष्कर्म करता तो सारे ड्राइवरों पर ऑब्जेक्शन उठाना, यूँ समझ जाओ। अपनी औकात में रहकर ये वीडियो बना। परेशान बहुत नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सब छोड़ देंगे तेरे को। पर ये बाबा सीताराम है, मैं आपको बोलूँगा नहीं, जो होगा जो देखा जाएगा बाद में। पर संतों का अपमान और मेरे स्वामी श्री राम का अपमान तो ये सहन नहीं करेगा। फिर होगा जो देखा जाएगा। बाबा का भी अगर उधर ही नंबर होगा तो चला जाएगा, पर तू याद रखेगा। जय श्री राम। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, इस जैसे राक्षस को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रशांत बहुत सबको अनाप शनाप वीडियो, इनके एक दो वीडियो मत देखो, इनके सारे वीडियो देखो। उनसे मालूम चलता है कि सनातन धर्म की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता है, सनातन धर्म के लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तन करता है और बाहर से इसको पैसे मिलते हैं या फिर जय भीम का सपोर्ट करते हैं, शायद वो उनका समर्थन कर रहे तो उनसे कुछ पैसे लेता होगा या यूट्यूब से पैसे लेता होगा, कुछ ना कुछ जरूर है। पर ये कुछ वीडियो इनके, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे वीडियो गलत हैं, ये भी नहीं कहता हूँ, मतलब 10-15% उसके वीडियो सत्य होते हैं। ये तो हर इंसान में होता है, सारा इंसान गंदा नहीं होता। कोई भी इंसान, कोई दारू भी है तो उसमें धर्म भी होता है, कोई उसमें अच्छा कर्म भी होता है। इंसान में सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे वो वीडियो बनाता है, उसमें कोई अच्छा बहुत बुरा, पर ये जहाँ जिसकी हम पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम के लिए अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित किया हुआ, उस राम का अपमान करता है। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। और जो राम का अपमान सुनकर सनातन धर्म में बैठे उनको भी डूब मरना चाहिए। नहीं तो जाग जाओ और रखो अपने देवी देवताओं की तरह अस्तर। ऐसे ऐसे नालायक जो हमारे राम शिव कृष्ण का अपमान करते हैं या महात्माओं का अपमान करते हैं, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन जैसे लोगों का अपने आप मालूम पड़ जाएगा। आप जाग जाओ, आप कानून हाथ में मत लो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, कानून अपने आप सजा देगी। पर अस्तर तो आप सभी को रखना चाहिए रक्षा के लिए। इसलिए बाबा सीताराम बावलिया धाम से कहते हैं, इन जैसे राक्षसों को आंखें खोलने के लिए, इन जैसे बहुत जैसे राक्षसों ने आंखों खोलने के लिए यूट्यूब बनाया। बाबा सीताराम पुराना झुपा कागजा BAPA बाबा SI
और सीताराम उससे कर यूट्यूब सर्च कीजिए, लाखों लोग रोग मुक्त हो चुके हैं कैंसर, शुगर, डायबिटीज से। वो हमको दिखाने की जरूरत नहीं थी, पर इन जैसे नालायक हमारे सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब ये संत अपनी पूर्ण भक्ति को छोड़कर वचन सिद्धि में आकर लाखों लोगों को रोग मुक्त करके बताए। फिर भी हम कहते हैं ये हमने नहीं किया, करता धरता मेरा राम है, मेरा स्वामी है, कृपा निधान है। उन्होंने किया, मैंने नहीं। मैंने तो आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने वाला राम है। मैं पूछना चाहता हूँ, राम कृष्ण शिव नहीं है तो ये भक्ति और ये शक्ति हम में कहाँ से आ गई? जो बड़े बड़े डॉक्टर निराश हो जाते हैं, कैंसर, शुगर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां आशीर्वाद से कैसे ठीक हो जाती हैं? और वो प्रशांत बोध कहता कि ये साइंस का जमाना है। मेरे सामने अगर 3 प्रश्नों का उत्तर अगर साइंस दे देती है तो मैं ये कपड़े काट कर राम की भक्ति छोड़कर आपकी सेवा करूंगा। अगर उन चीज़ों का सही उत्तर नहीं दिया, अगर साइंस वाले कोई उसको पाखंड नहीं बताया, तो फिर आप लोगों को नंगा होना पड़ेगा। ये लाल लंगोटा भयंकर बाबा का गुल इधर रहना पड़ेगा चरणों में और उनकी सेवा करनी पड़ेगी जिंदगी भर। है तो मंजूर। आ जाइए बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील पाली, राजस्थान। वहाँ पर एक बावलिया धाम है जहाँ पर ये बाबा सीताराम जी रहते हैं। छोटा सा गांव है नाना के पास में, पुराना झुपा कागजरा। आप आइए, एक पर्सन एक आपके साइंस वालों को भी लाइए और किसी लोगों को भी लाइए। पाली सिरोही जिले में एक गौतम ऋषि का मेला भरता है, मेणा समाज का। पाली, सिरोही और जालोर, ये तीनों जिलों के जितने मेणे होते हैं मेणा समाज के, वो मेला वहाँ भरता है। वहाँ 3 दिन तक इनका मेला रहता है। और नदियों में गर्मियों के दिन, आज के दिन 50 फुट खड्डा खोदेंगे, गंगा जल नहीं आता उसमें। और जब वो मेला भरता है उसके टाइम टेबल से खोदते हैं तो उसमें 3 दिन तक गंगा माँ स्वयं विराजमान होती है। और उनके जितने बुजुर्ग लोग देवलोक हो जाते हैं या चल बसते हैं, उनकी अर्थियाँ उस गंगा जी में बहाई जाती है। स्वयं गंगा जी 3 दिन चलकर यहाँ आती है। अगर कुदरत और ईश्वर नहीं होते तो ऐसे ये क्या है? फिर कैसे 3 दिन तक जल कहाँ से आता? 2 फुट के खड्डे में गंगा जी फुल रहती है। अगर 2-2, 3-3 इंजन भी चला दिया जाए तो पानी नहीं टूटता। वो गंगा जी कहाँ से आ जाती है? और 3 दिन ही रहती है। जैसे ही मेला समाप्त होता है वैसे बंद। लाइए तुम्हारे साइंस वालों को, तुम्हारे साइंस वहाँ मुंडा के हाथ लगाकर बैठ जाएगी। साइंस की जगह काम होता है। साइंस कहाँ काम आती है? जहाँ फर्जीवाड़ा हो वहाँ साइंस काम आती है, पर जहाँ सत्य होता है वहाँ साइंस भी चुप बैठ जाती है। दूसरा, जिला पाली बाटून गांव है जहाँ पर एक घड़ा है, शीतला माता जी का मंदिर है, वहाँ एक उखड़ी है। उसके अंदर उस मेले के दिन लाखों घड़े पानी के डाले जाते हैं उस उखड़ी में, पर वो भरती नहीं है। बताइए वो पानी कहाँ चला जाता है? लाइए तुम्हारे साइंस वालों को। और वहीं चेतन बालाजी का मंदिर है भाटुंद गांव में, वहाँ पर 2 शिलाएं हैं और राम नाम का सुमिरन करने पर उस शिला पर बैठते हैं। किसी तो बैठे रहते तो नहीं फिरती, उसका कार्य नहीं बनना होता तो वो नहीं फिरेगी, भले कितना ही तड़प लो। और जिसका कार्य बनना होता उसको इतनी तेज घुमाता कि वो इंसान नीचे गिर जाता है। वो पत्थर कैसे घूमते हैं अगर राम नाम नहीं हो तो। और देखिए पाली जिले का एक गाँव है, ये पुराना झुपा कागजरा, जिला पाली, तहसील पाली, राजस्थान। यहाँ पर ये बाबा सीताराम जी रहते हैं। बहुत से लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग कहते थे कि ऐसे कोई संत हैं जो आशीर्वाद से रोगों को मिटा दे। ये सब पाखंड होते हैं, फलाना होते हैं। उन लोगों की आंखें खोलने के लिए, और अन्य धर्म जो कहते थे कि ऐसी शक्तियाँ नहीं होती हैं, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों की आंखें खोलने के लिए लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बतलाया। वो मैं नहीं, करता धरता मेरे राम है, क्योंकि मैं अहंकारी नहीं बनना चाहता। करता धरता मेरे राम है, उन्होंने किए पर लाखों लोग रोग मुक्त हो गए आशीर्वाद से। कैंसर, शुगर, डायबिटीज, कोई किडनी का दर्द, कोई कैसा सैकड़ों। आइए हमारे पास नाम, पता, मोबाइल, और जो अगर जो डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लाते, कागज लाते बना के, वो भी सारी रखी हुई हैं। तो हम पूछना चाहते हैं सभी सनातन धर्म प्रेमी से, सभी नेताओं से, कि वो शक्ति हम में, और ये पार शांत बोध जैसे राक्षसों को तो ओरिजिनल कह रहा हूँ कि वो शक्ति हम में कहाँ से आ गई। जो बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन कर भी निराश हो गए थे, वो बीमारी का इलाज नहीं कर सके। और बाबा सीताराम के आशीर्वाद में जो बताया है, पाव दही, 100 ग्राम भजिया, किसी को कचौरी तो किसी को लड्डू, वो खाते ही रोग कैसे ठीक हो जाते हैं? बताइए वो शक्ति हम में कहाँ से आई? वो प्रभु श्री राम की शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ध्यान रखना सनातन धर्म प्रेमियों, जाग जाओ और इसके इन वीडियो के देखकर अधर्म की ओर मत बढ़ो। आप अपने धर्म
से विचलित हो जाओगे तो एक राक्षस प्रवृत्ति को चले जाओगे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, और देश के जितने भी रक्षक हैं, देश के जितने भी पद के अधिकारी हैं, बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं, जितने भी नेता लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। राम शिव का अपमान करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और सभी सनातन धर्म प्रेमियों को उनके खिलाफ केस लगाना चाहिए। और ये बाबा के तो जो होगा जो देखा जाएगा। मेरे को तो अगली बार वीडियो में अगर बाबाओं का संबोधित कहकर गाली देने का कार्य किया, तो संविधान का उल्लंघन किया, तो संविधान इसके दांत में तोड़ दूंगा। जो सजा होगा जो देखा जाएगा। पर सबसे बात कहता हूँ, जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, भगवान ईश्वर राम, कोई हनुमान जी से तो कोई गणेश जी से, कोई माता जी से, सबका दिल दुखाने का कार्य करता है, और उन जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं उनका अपमान करता है, और सभी सनातन धर्म के सोए रहते हैं। कुछ बौद्ध धर्म के लोग हैं जो उनका समर्थन कर उनको कोई पैसा वैसा देकर और यूट्यूब से पैसा कमाता है, और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो आप सोए कैसे हो? जाग जाओ। और सभी मैं कहना चाहता हूँ, सभी 36 कौम सनातनी है, हिंदू है, पर इनमें भी फूट डाल दे, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं वो। अरे समाज आप आपकी है, आप आपका धर्म है, आप आपकी समाज है, उसके हद में रहकर कार्य कीजिए। आप मतलब आप कहना चाहिए, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हम वो हैं, ये हैं, फलाना। अरे सभी सनातनी हैं, भारतीय हैं। जाति तो आप आपकी रहेगी। अगर जाति नहीं समझते तो आपकी बच्चियों को ऊंची जाति में पढ़ना दो या नीचे वाली जाति में पढ़ना दो, तो मालूम पड़ेगा। जब तो नहीं, जब तो तुम्हारी समाज आ जाती। ऐसे मत करो, सभी एक हैं, हम सनातनी धर्म के हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, भारतीय हैं। समाज तो आप आपकी रहेगी, माड़ी माड़ी रहेगा। वो राजपूत कैसे बन सकता? राजपूत राजपूत रहेंगे, वो माड़ी कैसे बन सकते? धोबी धोबी रहेंगे, वो कोई खटीक कैसे बन सकते? जैसे जातियां हैं, आप आपकी जातियों में रहकर आप आपके मर्यादा में रहकर कार्य करो। किसको जाति नड़ती? किसी को नहीं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय भारत माता की, जय प्रभु श्री राम की, जय हो सद्गुरु, जय हो संपूर्ण देवी देवताओं की, जय हो। जय श्री राम, जय सीताराम। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।